Swayam Prabha. Digital India. Educated India. I'm Kaustubh Prakash, founder Trashify. So we are on demand scrap collection service. एक दिन मैं रोड से जा रहा था, एक बड़ा सा लैंडफिल देखा, पूरे कचड़े का पहाड़, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और टिन की न जाने कितने ढेरियां थी, और उसमें से कुछ लोग स्क्रैप छांट रहे थे। उसी वक्त एक ढाबा के पास में गुजरा, वहां देखा कि हर दिन का खाना, पेट बॉटल, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड ओपनली डंप किया जा रहा है, रास्ते पर ही फेंक दी जा रही है। पर फिर याद आया कि जब मैं घर शिफ्ट कर रहा था तो आई हैड सो मच प्रॉब्लम फाइंडिंग अ रिलायबल एंड ट्रस्टेड कबाड़ी वाला, और एक रिलायबल कबाड़ी वाले को फाइंड करने में मेरी जितनी टाइम एनर्जी वेस्ट हुई, दैट आई नो वेरी मच अवेयर ऑफ। हर जगह मैं सोच रहा था इन कचरों का क्या होगा, ना हाउस होल्ड्स को सुविधा, ना एसएमबीज का सोल्यूशन, और ना ही एनवायरनमेंट की फिक्र करने वाला कोई एक ऐसा प्रोसेस। वहां से तभी मैंने सोचा कि कुछ तो करना होगा टू क्लीन अप दिस मेस, और वहां से ट्रैशोफाई के आइडिया डेवलप हुए। वी आर ब्रिंगिंग शेड्यूल स्क्रैप पिकअप सर्विस एट योर डोरस्टेप एट योर प्रेफर्ड एंड कन्वीनियंट टाइम. No minimum quantity requirements. You can also book the scrap schedule process from a toll-free number in an easy two-way manner. We have a trained scrap collectors, and we want to become a Zomato of scrap collection service. We want to give an experiential feeling for a household, for SMB, to sell up their scrap. अगर एक दूध वाला ऑनलाइन जा सकता है, किराने वाला ऑनलाइन जा सकता है, why not a कबाड़ी वाला? Let's move on directly to the market. The market, the TAM is $50-60 billion. Targeted market are household corporates and SMBs, which contribute to $2 billion. So our SAM is $2 billion, which is Delhi and NCR. The SOM is $200 million. Let us go to the product. So we have a Trashify mobile app. We also have a website from wherein you can actually schedule the process. We also have a toll-free number. Easy two-step process. Now, competitive landscape. These are our direct competitors. Some of them are Scrap Uncle, which also featured in Shark Tank, Safai Wale, Recycle Baba, EcoWise, and a lot of other people. Indirect competitors are the Kabadi Walas, which contribute to more than 80% of the market share entirely of Delhi itself. What now, investors who might be wondering what makes Trashify different from its peers, right? So, technological edge. Geo-tagging feature कोई नहीं कर रहा है. So, geo-tagging actually ऐसी चीज़ है कि एक environmental conscious household या SMB है, उनको सस्टेनेबल रिपोर्टिंग चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ट्रेसेबिलिटी चाहिए, दैट वी आर प्रोवाइडिंग बाय यूजिंग जियो टैगिंग. EPR कोई हमारा कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा है. वी वांट टू डू द EPR, वी आर आल्सो डूइंग द EPR. PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हम ULBs और नगर निगम के साथ पार्टनरशिप्स करेंगे टू गेट देयर स्क्रैप, राइट. UNDP के साथ पार्टनरशिप करेंगे टू गेट द MRF established, right. And we also empower the rack pickers and kabadi walas with bulk waste sourcing at fair prices. Please understand, it's very important to understand our business model. Traditional scrap picker कबाड़ी वाले का business model आपको मैं बता देता हूँ. क्या होता है कि रमेश कलेक्ट करता है घर घर से कचरा, वो एक स्मॉल एग्रीगेटर को सेल करता है फॉर अ वेरी स्मॉल 5-8% मार्जिन, वो बिग एग्रीगेटर को देता है, देन बिग एग्रीगेटर गिव्स इट टू द रिसाइकलर्स, राइट. सो बहुत सारे मिडिल मैन्स हैं जिनके जो इन्वॉल्व हैं इसमें. व्हाट वी आर डूइंग इज, हमारा बिजनेस मॉडल इज वेरी इजी, सिंपल. डायरेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी स्क्रैप जनरेटर्स, डायरेक्टली सोर्स कर रहे हैं, अपने वेयर हाउस में सेग्रीगेट सॉर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली हम रिसाइकलर्स को बेल करके भेज दे रहे हैं. सो दिस इज द रेवेन्यू मॉडल 1. रेवेन्यू मॉडल 2 इज ड्यूअल रेवेन्यू मॉडल. एक तो हमने जो कमोडिटी को रिसाइकलर्स को सेल करके जो किया, कमोडिटी से वो पैसा आया. सेकंड है जो EPR हम करेंगे, जो प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग कंपनीज की EPR कंप्लायंस कराएंगे, तो वहां से प्लास्टिक क्रेडिट्स को ट्रेड ऑफ कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो आवर वन ऑफ द रेवेन्यू. यूनिट इकोनॉमिक्स, मैं आपको हर 100 रुपए पे जो ट्रैशोफाई ने अपने पायलट ऑर्डर्स पे पैसे कमाए हैं, मैं उसका आपको एक यूनिट इकोनॉमिक्स दिखाना चाहता हूँ. 18.5 was the profit margin, but this data is only for the 9 quintal of cardboard scrap.
तो हम दूसरे कमोडिटीज और बल्क में जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो यूनिट इकोनॉमिक्स थोड़ा अलग होगा। एंड लीन कैनवास आप देख सकते हैं। सो ये टाइमलाइन है। फिलहाल हम खड़े हैं फॉर्मिंग अ टीम, जनवरी में हम हायरिंग कर रहे हैं। एंड यहाँ अगस्त सितंबर 2024 से अगस्त सितंबर 2025 तक का आपको रोड मैप मैंने दिखाया है। सो दिस इज द एक्चुअल रोड मैप दैट वी आर फॉलोइंग। ये करंट स्टेज है, अर्ली स्टेज, सम ऑफ द अर्ली कस्टमर अडॉप्टेशन। अभी तो बहुत और भी कस्टमर्स हैं, हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया, एवरीथिंग इज डन नाउ, वी आर अबाउट टू कमेंस आवर बिजनेस। ये कुछ अर्ली अडॉप्टेशन जो हम व्हाट्सएप स्क्रीन पे आपको दिखा पा रहे हैं, ये हमारे रिसर्च के टाइम पे मैं ओखला, सीमापुरी, गाजीपुर हर जगह गया था, और कुछ पिचिंग कॉम्पिटिशन नेटवर्किंग इवेंट्स में के फोटोज हैं। वन विद द CEO of CRB, and I am also fortunate to tell you that I got selected as top finalist in IIT Bombay's Eureka. So we are about to fly to Bombay. So that's it. Thank you, sir. I just need to understand ये प्रोसेस जो आपने मुझे समझाया कबाड़ी वाला, अगर आपने सारे बीच में से वो जितने भी मार्जिन जो ले रहे थे उन सबको हटाया और उनको आपने रिप्लेस कर दिया, यू बिकम द एग्रीगेटर, अब आप बन गए। पहले आपने सबको रिमूव किया, जस्ट परचेज इट डायरेक्टली फ्रॉम द जो भी सेलर जनरेटर, वहां से आपने परचेज किया, परचेज भी शायद कैपिटल आप पैसे दे रहे होगे उसमें, जी रिवर्स लॉजिस्टिक्स है ना, वो पैसा आपने दिया उन्हें, बाकी सबको रिमूव करा, सीधा आप डायरेक्टली पहुंचे डायरेक्टली रिसाइकलर्स के पास, है ना, और वहां से आपने चले। तो इसमें अलग क्या किया है इससे? सर अलग ये किया है कि जैसे हम क्या कर रहे हैं ना, कि अगर हम इन दो लोग को बीच से हटा रहे हैं तो इट्स अ विन विन फॉर द हाउस होल्ड्स एंड फॉर ऑल द ऑफ द स्टेक होल्डर्स दैट आर इन्वॉल्व। रिसाइकलर्स के लिए भी विन विन है, अगर कबाड़ी वाला भी हमसे डील कर रहा है उसके लिए भी एक विन विन है, क्योंकि बीच के मार्जिन हट जा रहे हैं। तो जो एक्चुअल जो काम कर रहे हैं, जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, एक्चुअल जो बेनिफिट करना चाहिए जिनको, वो करेंगे। तो बेनिफिट आपने ले लिया ना, मार्जिन आपके पास नहीं सर, कितने आपने पायलट किए हैं? सर पायलट हमने बहुत सारे किए हैं, पर ये जो यूनिट इकोनॉमिक्स है ये मैं आपको B2B पायलट का मैंने दिया है, जो कि हमने एक फैक्ट्री से 9 क्विंटल का कार्डबोर्ड स्क्रैप 900 kg उठाया था। ये कौन सी क्या कनेक्शन था, कैसे सर मतलब उस टाइम हमारा एक कासना में एक फैक्ट्री है ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ पे एक स्क्रैप कलेक्टर हैं, उनसे काफ़ी एक अच्छी जान पहचान हुई, तो उनके थ्रू हम गए, मतलब हम एक मिडिल मैन बने, ट्रेड उन्होंने ही किया बट वी गॉट द ऑर्डर, तो उनके थ्रू हमने ये कराया। You had not done anything on your platform. वो प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ, वो डायरेक्ट सब प्लेटफॉर्म अभी 1 महीना पहले अच्छा तब कंपनी भी इनकॉर्पोरेट नहीं होती, तब पायलट चल रहा था, तब तक कुछ नहीं होता, रिसर्च चल रहा था, पायलट एक साथ चल रहा था। पायलट इज परफॉर्मिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म। सर मेरे को जहां तक समझ में आया, दिस इज अनदर कबाड़ी वाला व्हिच यू, मतलब अगर मैं बोलूं कि वो आपने किसी और का काम आपने कर दिया, कि अगर वो आता कोई कबाड़ी वाला तो वो लगा लेता प्राइस कि हम 9 क्विंटल आपके ऐसे कार्डबोर्ड लेके चले जाते हैं, हम आपको प्राइस ये दे देते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ व्हाट इट्स डिफरेंट। हम यहाँ पे पहली बात तो कबाड़ी वाला जो नॉर्मल होते हैं ना, कि वो एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज सिस्टम प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या होता है सर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक समझाता हूँ। जैसे पहले भी रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे इंडिया में, पहले भी बहुत सारे ढाबाज और रेस्टोरेंट्स थे, वो भी अपने लड़कों को भेज के खाना डिलीवर कराया करते थे। जोमेटो आया, एक SOP लाया, एक स्टैंडर्डाइज लाया, एक प्लेटफॉर्म लाया, कुछ चीज़ें डिफाइन करी, गाइडलाइंस बनाए, उन चीज़ों को एक फॉर्मलाइज कर दिया। बेसिक सर हम यही कर रहे हैं, हम कबाड़ी वालों को भी एम्पावर कर रहे हैं। हमारा एक उबर मॉडल चलेंगे जब आप ये बोल रहे हो ना कि जोमेटो ने ऐसा कुछ किया, जो छोटू है ना वो आज भी डिलीवर करता है। मैं वैसे मतलब तुम्हें क्लियर करूं, जो अपनी ना रीच बढ़ाई है सिर्फ जोमेटो ने, कि आप लोग जो आप रेस्टोरेंट वहां सर्व नहीं कर पाते, हम वहां तक पहुंचा पाते हैं आपको, ठीक है ना। तो हमारे लिए बहुत क्लियर लाइन है। छोटू आज भी जा रहा है, मैं डायरेक्टली अगर कॉल करता हूँ डायरेक्टली, तो डायरेक्टली अपने छोटू को भेजता है, 200 रुपए का मिनिमम ऑर्डर है वो भेज देता है, ठीक है। सेम इफ आई एम गोइंग टू ऑर्डर इट फ्रॉम जोमेटो, देन प्रोबेबली जो मैं 100 रुपए का ऑर्डर कर रहा हूँ, वो 100 का तो मेरे को सर्विस चार्ज लग के 180 रुपए का 200 का आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई एम डायरेक्टली कॉलिंग, वो 200 रुपए का माल सीधा 200 का लग पाएगा छोटू से, ठीक है ना। तो ये तो गलत कहना है कि उसने ऐसा कर दिया इसलिए हमारे वाला जोमेटो बन गया। नहीं सर, मैं आपको मैं थोड़ा गलत एक्सप्लेन कर दिया हूँ। व्हाट मैं जो सोच रहा हूँ, एक एक्सपीरियंशियल फीचर दे रहे हैं, कॉर्पोरेट भी हमारे अंदर आ रहा है कि हम EPR कर रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग दे रहे हैं, हम ट्रेसेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट वे हम एक कबाड़ी वाले से बहुत अलग है सर। अभी नहीं हुआ, अभी सब कुछ सर वो हमारा विजन है। हाँ विजन, करेक्ट। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं सर डायरेक्ट एग्रीगेटर बनके। This is something in my mind. This is just as an idea. Yes, मैं ये करना चाहता हूँ। We end up becoming that. We want to end up becoming that. तो कुछ नहीं, जो स्टेज है वो सिर्फ
सर हम पायलट फेज में हैं और हम अभी जैसे हायरिंग करेंगे। टासना की फैक्ट्री से 9 क्विंटल माल नहीं आया, सर सिर्फ यूनिट इकोनॉमिक्स उसका है, बट उससे पहले भी हमने काफ़ी हाउस होल्ड्स के, जैसे आप स्क्रीनशॉट देखोगे अल्फा मार्केट में, बीटा मार्केट में, हमने काफ़ी घरों से उठा के कबाड़ी वाले को ही बेचा है। मतलब क्या उठाया, ई वेस्ट उठाया है सर दिवाली के आसपास। टीवी उठाया, फ्रिज हाँ उठाया, टीवी फ्रिज उठाया, वायर्स उठाए और माउसेज और कीबोर्ड्स ये सब उठाए। और वो भी पता नहीं वो आए कैसे आए थे, वो कस्टमर कैसे आए थे। सर हम वही ऑफलाइन मार्केटिंग हैंडबिल्स और उसके थ्रू हम लोग लीड जनरेट किए थे। कॉपी है बस हैंडबिल्स का। हैंडबिल का भी कॉपी फिलहाल नहीं है मेरे पास, फिलहाल नहीं है सर। थैंक यू फॉर खैर जो आपने प्रॉफिट दिखाया 18.5% थोड़ा स्क्यूड है वो, बिकॉज अभी इसमें बहुत सारी ऐसी कॉस्ट है जो होती है during this operations that is not there. तो मेरा प्रॉब्लम आपके आइडिया से नहीं है, बट द वे यू आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस प्लेटफॉर्म इज, मैं ज्यादा खुश होता अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड लेबर क्लास को अगर आप एम्पावर करते, जैसे अर्बन कंपनी ने किया, और इंक्लूसिवनेस लेकर आते इसके अंदर, और उनको एक फॉर्मलाइज चैनल के थ्रू लेके जाते। बिकॉज जब आप खुद का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करोगे, दैट विल रिक्वायर लॉट ऑफ ट्राई टेस्टिंग एंड इट टेक्स लॉट ऑफ साइकिल्स टू कमिंग अप द कर्व। But once you do it with the existing peoples, कबाड़ी वाला की बात कर रहे हैं, which is a very big business. दिल्ली में ऐसे कबाड़ी वाला भी है। Fortunately, I started my career as a banker. So जब I used to go to client, there is a certain कबाड़ी वाला when you go to that पंजाबला वाला side ना, they also ride in the Audi. आपको नहीं होता तो ऐसा, तो कायदे से उनके पिता ने, दादा ने कबाड़ी वाले की तरह यूज किया था, बट आज उनकी 3 स्टोरी का बंगलो है, ये भी है इंडिया, एटलीस्ट दिल्ली के अंदर आई हैव सीन दैट। सो आप एम्पावर किसको कर रहे हो, दैट इज वन थिंग। आपने सही बोला कि जैसे इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस और मैन पावर इन्वॉल्व है, तो हम इतने आदमी तो एम्प्लॉय नहीं कर सकते ना कि हर जगह जा जाके हमारे एजेंट जाएं। तो उसके लिए हमने सोचा है कि हम एक ऊबर मॉडल भी लॉन्च करेंगे, जिस पे हम एग्जिस्टिंग कबाड़ी वाले को लिस्ट करेंगे, उनको हम ट्रेन करेंगे, मार्केट करेंगे, उनको लीड दिलाएंगे, पर ऑर्डर उनका एक कमीशन जो हमें वो देंगे, उनको एक रिचार्ज कराना होगा, बेसिकली 1000 का रिचार्ज वो कराएंगे तो उनको 5 पिकअप्स ऑर्डर मिल सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो इन आवर विजन, क्योंकि हमको फैलना है पैन इंडिया, तो हमको वो करना पड़ेगा। आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। मैं आपको सजेशन कर रहा हूं, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू डीप इन, क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। फॉर कॉर्पोरेट्स वेयर सर्विस डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के अंदर कौन सा लोग अंदर घुस सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So you can come up with your own people who can go and certify, testified, and on the second side of it, where mass inclusion is concerned, you can also include actual kabadi walas who are on the road. So that's how you can create your startup of it. Else you're again competing with Scrap Uncle और ये सब जो startups already market में है। Specialized logistics के ऊपर काम कीजिए। Maybe in future you can work on picking up the hazardous waste also, so you can be certify yourself, work on those lines जहाँ पे entry barrier बहुत high हो जाता है, right? तो think on those lines, कि कैसे मैं काम कर सकता हूँ उसके अंदर। बड़े लॉजिस्टिक्स, घर में किसी को बेड उठवाना है, पुराना हो गया, मैंने अभी घर से अपना बेड निकाला था यहाँ पे अपना, it was 15-year-old, I didn't charge even a single, मैंने फेंक दिया बाहर, इसको लेके जाने ले जाओ, कहता सर 500 ले लो, मैंने क्या करूंगा तेरे 500 का, छोड़ तुम कमा लो, हार्डली मैटर। ऐसे लोग भी हैं, so you need to think on those lines as well, और थोड़ा डीप सोचो इसके अंदर, नहीं तो फिर then you will be end up becoming, मार्केट बहुत बड़ी है, आप जैसे 3 स्टार्टअप और आएंगे अभी, और वो भी बिजनेस बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सो इसमें यू थिंक दैट एक यूएसपी, एक डिफरेंशिएट फैक्टर के लिए एक तो एम्पावर करो, स्पेशलाइज्ड रिवर्स लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचो, आप कैसे कर सकते हो। मैं अभी करंट एग्जांपल में जो हमारे हजार्डस वेस्ट को उठाने के लिए कंपनी, देयर आर कंपनीज, मेडिकल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, आप हॉस्पिटल्स की मेडिकल वेस्ट उठा सकते हो। फिर उठाना एक अलग चीज होती है, फिर सेग्रीगेशन, सॉर्टिंग बिफोर इट गोस टू रिसाइक्लिंग, वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आप पुणे इसमें इंदौर जाइए, आई वेंट फॉर अ प्रोग्राम बेस्ड टू वेल्थ, हमने इंदौर की कितनी सारी फैक्ट्रीज के अंदर हाउ दे आर डूइंग व्हाट दे, जाइए वहां जाके देखिए जरा और क्या होता है, एक्सप्लोर सम मोर थिंग, देन यू विल रियलाइज द एक्चुअल बिजनेस मॉडल कैसे काम करना है। ये तो यू एंड अप बिकमिंग जस्ट अनदर मी टू स्टार्टअप, एंड हो सकता है बिजनेस बना लोगे, ऐसा नहीं है, बट ग्रोथ, स्केलेबिलिटी, वो बिजनेस मॉडल से आएगा। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। थैंक यू।